ये क्या है? बैक पल्ला, ठीक है जी। अब हमको काटना फ्रंट पल्ला, तो फ्रंट पल्ले में ही इस तरह से ऐसे रख दिए जी, ठीक है। रखने के बाद नीचे से ना ½ इंच प्लस करना है जी। क्या करना है? ½ इंच प्लस, नीचे से ½ इंच प्लस करना है। ये ½ इंच प्लस, अगर सरक रहा होगा तो यहाँ से पिन फंसा देना, ये इस तरह से पिन फंसा दो जी। हो गया ये जी। बाकी जो इधर की जितनी भी मार्जिन है पूरी एग्जैक्ट वैसे ही लगाना है ये, ठीक है। यहाँ का भी जैसा है वैसे ही लगाना है आपको। ये लग गया। हाँ जी। चेस्ट का जो निशान है आपका कितना था? 34 था जी। ये 34 बैक पल्ले में लगा दो आप, ये लगा दिए। अब यहाँ से जो तुमने ½ इंच प्लस किया है इस तरह से स्केल लेना जी, और ये निशान खींच ले, उठा ले जी। ये हो गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब ये पिन हटाओ और ये हटा लो, ठीक। हाँ। ये लग गया। हाँ। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे आप? गला बनाओ। क्या बनाओगे? गला बनाओ। मान लो मुझे अगर हाफ स्टैंड लगाना है जी, तो फिर सामने गला डीप रहेगा जी, 7 इंच 6 इंच जो भी लेना है वो आपका डीप रहेगा जी। अगर फुल स्टैंड बनाना है तो यहाँ से सिर्फ 3 इंच लोगे जी। कितना लोगे? 3 इंच, फुल 3 इंच 2.5 इंच, या तो फिर आप गला को नाप के तब इसका राउंड बनाओ, ठीक है जी। ले लिए और इस तरह से हल्का से इसको राउंडिंग में मिला लेना जी। और अगर यही गला वाला होता है और हाफ स्टैंड बनाते हैं, मान लो 7 इंच का मैंने लिया गला जी, ये निशान लगा दिया जी। तो ये हो गया आपका, देखो फुल स्टैंड वाला जी, ठीक है। और ये वाला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो लंबी हाफ स्टैंड, जिसका गला भी रहता है और कॉलर भी रहता है। और जैसे हाफ स्टैंड लगाना है तो आप नॉर्मल यहाँ से कम साइज है तो 4 इंच ले लेंगे, ज्यादा साइज है ज्यादा बड़ा गला है तो अपन 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल 4 से 4.5 इंच लेते हैं, तो वो कॉलर आपका इस तरह से लग जाएगा, देखो जी जी, ठीक है। हाँ। ये हो गया। हाँ। अब आ जाते हैं अपन हाला, फ्रंट पल्ले का हाला। क्या है? हाला। तो फ्रंट पल्ले का हाला निकालने के लिए बस यहीं से आप नाप लेना एक इंच जी, ठीक है। हाँ। ये जैसे नाप लोगे आप इस तरह से मार्किंग कर लेना जी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 34 था तुम्हारा चेस्ट का जी, ये 34 पे निशान लगा दिए जी। यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना जी। काहे के लिए लोगे ½ इंच एक्स्ट्रा? जो यहाँ पर टक्स लगेगा उसके लिए यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। हाँ। तो हमारा ये वाला हिस्सा आ गया आपका जी, आ गया। हाँ। अब यहाँ से जब राउंड बनाओगे तो इस तरह से आपका राउंड बनेगा जी। जी, तो आपका फ्रंट पल्ले का हाला हो जाएगा, गहराई जो रहती है, गहराई जी, ठीक है जी भैया, हो गया। अब ये भी साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ। 1.25 इंच भी छाड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी छाड़ सकते हैं, तो सब अलग अलग साइज जैसा रहेगा उसके हिसाब से आर्म का हाला छटेगा। जैसे बढ़ेगी साइज हैवी तो ज्यादा होगा तो इधर अंदर। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं किसमें? टक्स में। तो सादे ब्लाउज में कितने टक्स होते हैं? 3 टक्स। टोटल टक्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 भी लगाते हैं। 10 टक्स होते हैं। 10? हाँ, सादे ब्लाउज में टोटल 10 टक्स होते हैं। 4 एक पल्ले में, 4 एक पल्ले। फ्रंट में 8 टक्स लगेंगे, ठीक है, और बैक में 2। अच्छा, हाँ, पूरे मिला के। तो टोटल टक्स कितने लगेंगे? 10 टक्स लगेंगे। अब कैसे लगाना है हमको? 32 का चेस्ट है ये जी भैया। तो यहाँ से आप
3.25 कितना लोगे? 3.25। ठीक है, ये 3.25 ले लिया जी। हो गया। अब जो 1 इंच दे रहे हो 1 इंच भी दे सकते हो और 1.5 इंच भी दे सकते हो। ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। जिस तरह अगर थोड़ा चेस्ट का उभार ज्यादा होगा तो 1.5 इंच दोगे, 32 नहीं। जी भैया। जिसका 32 वाले साइज का चेस्ट का उभार कम होगा तो आप 1 इंच भी दे सकते हो। जी ठीक है। जी। तो अभी हम नॉर्मल करते हैं 1.25 इंच का टक्स देते हैं। ये 1.25 इंच का हो गया। जी भैया। अब यहाँ से लंबाई आपकी 5 इंच आएगी। 5। अगर तुम यहाँ से नहीं ले सकते ना तो डायरेक्ट यहाँ से भी नाप सकते हो, 1/2 इंच छोड़ के। जी। क्या करोगे? 1/2 इंच छोड़ के। ये देखो 8 चौक 32 हो रहा है। 1 इंच नीचे। ठीक है, ये आप कितना आ गया? 9 पे। तो अब देखो इसका टक्स कितना आ गया? 7 इंच का टक्स आ गया। जी। तो ये लॉन्ग टक्स में चला जाएगा। जी। ये तो नॉर्मल अपने को 4.5 से 5 में आ जाता है। जी। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग ब्लाउज बन रहा है 32 के साइज का लॉन्ग ब्लाउज। कितना बन रहा है यहाँ पे? 17 इंच का ब्लाउज बन रहा है। तो इसके लिए टक्स की लेंथ बढ़ जाएगी। ये अपन 6 में डाल। अब यहाँ की ब्रॉडनेस क्या करोगे? 32 का साइज है तो 7 इंच आएगा। कितना आएगा? 7 इंच आएगा। अगर 34-36 का होता तो कितना आता? 6.25 आ जाता। यही 38-40 का होता तो कितना होता? 4 से 4.25 हो जाता। जी। यानी कि 8 से 8.5 हो जाता। तो जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारा यहाँ पे सब चीज अलग होते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये निशान लगा लिए। और उसके बाद सीधा स्केल उठाओ। ये मिला दो। जी। उसके बाद ये मिला दो। जी। ये आपका मेन टक्स हो गया जो चेस्ट को बैठाएगा। जी भैया। ठीक है। हाँ। अब सेकंड टक्स देना मुझे। तो सेकंड टक्स देना है तो यहीं से 1.5 इंच पीछे और इस लेंथ से, ये लेंथ दिख रही है? जी भैया। इस लेंथ से 1/2 इंच नीचे। ये 1.5 इंच हो गया दूरी और इस लेंथ से 1/2 इंच नीचे करना। उसके बाद यहाँ से 2 इंच ऊपर, यहाँ से 2 इंच ऊपर, ये 2 इंच ऊपर। जी। अब इसको भी मिला दो यहाँ से। जी। इसको अपने को 1/2 इंच ही करना है। किसको? इसको वो जो करना, जैसे इसमें बढ़ा ये। जी। अब आ जाते हैं तीसरा टक्स। तो तीसरा टक्स फिर वही चीज देखो, ये 1.5 इंच हो गया और इन दोनों का सेंटर के ऊपर ये यहाँ पर। जी। तो ये देखो, ये 2 2.25 अगर आ रहा है तो 2.25 सब चीज बनेगा। जी। यानी कि ये आ गया यहाँ पर 2.25 ही आया। ठीक है। अब ये चीज आ गया, इस चीज को उठाओ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। बाकी 32 के साइज में 1.5 से 2.25 की गैपिंग आना चाहिए। जी भैया। 32 के साइज में 1.5 से 2.25 की गैपिंग आना चाहिए इसमें। ठीक है। फिर साइज बढ़ेगा तो ये भी दूरियां बढ़ते जाएगी। जी। ये इसका वो ट्रायंगल बढ़ते। हाँ, ये हो गया। तीन टक्स लग गए। जी भैया। हो गया। चौथा टक्स कहाँ लगेगा? सामने लगे। जी। तो इसको सामने लगाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ। इस टक्स के सीधे में भी लगा सकते हो आप। जी। इस टक्स के सीधे में और सिर्फ 2 इंच। कितना लगाओगे? 2 इंच लगाओगे। ये इसको अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते, 2 ही रखते। हाँ, बस 2 इंच बहुत होता है। ठीक है। सबके टक्स का अलग अलग काम है। इन तीनों किसमें बैठाएगा? चेस्ट को बैठाएगा। ये वाला टक्स क्या करेगा? चेस्ट को बैठाएगा। ये वाला जो टक्स है वो क्या बैठाएगा? जो साइड में तलवटें आती है वो बैठाएगा वहाँ पे। ठीक है। और ये वाला टक्स क्या काम करेगा? आर्म होल में जो तलवट आती है उसको खत्म करेगा। और ये वाला क्या काम करेगा? इसको जो बटन पट्टी उड़ जाती है उसको मार देंगे तो बैठेगा। आया समझ में? तीनों का अलग अलग काम हो गया। जी। ठीक। अब ब्लाउज की मार्किंग समझ में आ गई। कहाँ कहाँ पे पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो जो आपने बैक काटा है उससे 1/2 इंच
प्लस प्लस करना है उसको। ठीक है जी। उसके बाद साइड से 1 इंच प्लस करना करना है। है। यहाँ पे आपका फैब्रिक नहीं है, इस कारण से मैंने बराबर काट दिया। यहाँ से इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अपना चेस्ट तक हाँ ठीक है, 1 इंच तो बढ़ यहाँ जाएगा। से क्योंकि बढ़ा रहे तो ये चीज बढ़ेगा जी, यहाँ बढ़ जाएगा 1 इंच। ठीक फिर है। उसके बाद आर्म होल आर्म होल में सीधा 1 से 1.5 इंच। हाँ तो ये कौन सा हो गया आपका, ये पल्ला, फ्रंट पर। ये फ्रंट पल्ला हो गया। ये कौन सा पल्ला हो गया, बैक बैक पल्ला हो गया। कटिंग करूं जी भैया। और कुछ पूछना है? नहीं, ये वाला सही ओके लगा। है जी भैया। ठीक है, जी। कॉलर समझ में आ गया ये? जी भैया। अब इसमें सारी चीज अपना नोट कर लेना जी भैया। ताकि आपको ना अच्छे से समझ जी। में आए, ठीक है। ये देखिए ठीक है। इसमें भी अगर थोड़ा कम ज्यादा है तो अपने को थोड़ा छाट सकते हैं भैया। हाँ छाड़ सकते हो, हाँ। बाही लगाते समय जी। आपको इसको मिला सकते हो, ठीक है। हाँ इस तरह से आप मार्जिन में कट मार दो। जी। ये हो गया। जी। अब अगर गला आपको पूरा कॉलर लगाना है तो ये वाला ये कटिंग वाला। करोगे, और हाफ हाफ कॉलर कॉलर लगाना है तो ये वाला काट सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वी ही बनाना है, इसमें आप कोई भी कोई शेप। में भी लगा जी। सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ से शेप दे सकते हाँ कोई भी शेप में आप कॉलर लगा सकते हो जी। इसमें, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम इसमें गोल वाले ही काट देते हैं। हैं। जी। ठीक है, हाँ भैया। आप फ्रंट हुक भी रख सकते हो, बैक हुक भी रख सकते हो, जी। कोई भी रख कोई भी रख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों पल्ला हो गया। जी। अब क्या बच गया आपका, बाही बच गया ना भाई। हाँ। अब क्या बच गया, इसमें लेंथ कितनी निकल रही है। अब हम क्या काटेंगे इसमें, स्लीव काटेंगे। तो स्लीव की लेंथ कितनी है, लेंथ है 8 है। लूजिंग कितनी है, 10.5। 10.5 है। और आर्म होल कितना है, 15.5। 15.5। तो ये 3 मेजरमेंट हो गए आपके क्या के, बाही के। क्या हो गए, बाही बाही के 3 मेजरमेंट। ये जी। 3 मेजरमेंट चाहिए जी। ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले यहाँ स्ट्रेट का निशान लगा लो, ये लगा लिए जी। हो गया। हाँ जी। लंबाई कितनी है, 8 है। अब देखो अगर आप अस्तर वाला बनाते हो ना, हाँ। तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके पूरी बाही काट देना, जी भैया। क्योंकि आधा इंच नीचे होगा और आधा इंच ऊपर होगा। दबेगा। ठीक है। और जी। अगर बिना अस्तर वाला बना रहे हो उसमें, तब क्या करोगे, 1 इंच यहाँ से लोगे फोल्डिंग, जी। क्या करोगे, 1 इंच यहाँ फोल्डिंग लोगे और आधा इंच ऊपर का, यानी जी। कि टोटल में कितना बढ़ाओगे, 1.5 इंच। 8 में कितना हो गया, 1.5 इंच बढ़ाएंगे अपन, 9.5 हो गया। 9.5 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज अगर बांह तुरपाई वाली बनाते हो जी। तब कितना बढ़ाओगे, 2 का टोटल में 2 इंच बढ़ाओगे, तो वो होगा 1.5 इंच यहाँ पर जी। होगा और आधा इंच का यहाँ हो जी। जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलाई वाला बना रहे हैं, जी। तो 1 इंच यहाँ से जी। बना दिए, ये हो गया। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, 8 है तो जी। कितना आएगा यहाँ पे, 8.5, 8.5। ठीक है। ये 8.5 हो गया। जी। लूजिंग कितनी है, 10.5। 10.5, तो यहाँ 10.5 का आधा कितना आएगा, 5.2, ठीक है। 5.5। ये लगा दिए। अब एक्स्ट्रा लगाना है तो 1.5 इंच जी। बहुत होता है इसके लिए, जी। ये हो गया। ये लंबाई आ गई, 8.5 की लंबाई है आपकी, जी। हो गया। यहीं से 3 इंच डाउन, जी। 3 इंच डाउन। 32 का है तो 3 3 इंच, इंच। 34 का है तो भी 3 इंच, जहाँ 36 का होगा तो 3.25, जहाँ 38 का होगा तो 3.5, जहाँ 40 का होगा तो कितना होगा, 3.25 हो जाएगा, जहाँ 44 का हो जाएगा तो वहाँ 4 से 4.25 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको साइज ही अनुसार बढ़ना है, मतलब 2 पॉइंट बढ़ते हाँ 2 पॉइंट में आप जी। प्लस माइनस में चल सकते हैं, जी। ठीक है। जी। ये निशान लगा लिए। हाँ। निशान लगाने के बाद स्केल से इस तरह से आप निशान लगा लो, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद आर्म होल नापना है तो 15.5 का आधा कितना आएगा आपका, 7.2, 7.3, 7.3 आ रहा है ना, तो जी। 2 पॉइंट माइनस कर देना है यहाँ, जी।
क्योंकि जब राउंड कटेगा ना तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा, आ जाएगा। या अगर 15.5 से तो 16 करना है तब फिर अपन पूरा 15.5 ही बनाएंगे। जी, तो वो करना है। ठीक है, तो इसलिए 2 पॉइंट घटा देते हैं इसमें। जी। ठीक है, हाँ, ये 2 पॉइंट घटा के निशान लगा लिए, ये हो गया आपका। सारी। उसके बाद फिर यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो यहाँ लिया वही यहाँ पर भी ले लो। जी, ये ले लिए, लेने के बाद ये राउंड वाला स्केल पकड़ो और इस तरह से इसकी मार्किंग कर दो। जी, ये हो गया। हाँ भैया। उसके बाद यहाँ से 2 इंच 2 इंच इस तरह से निशान लगा लो, और निशान लगाने के बाद इस तरह से हल्का हल्का राउंड करते हुए इसमें मिला देना। और इसमें मिला देना है। जी भैया, जी, है समझ हाँ में? भैया। अब ये लगा देने के बाद एक बार आप नाप लेना ऐसे करके। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 8.5, 8.5 आ रहा है। जी। 8.5 पे यहाँ पे रखो तो तुमको समझ में आएगा डाउन मेरा सही है या नहीं। जी, 3 इंच है यहाँ 3 इंच आ पर, गया। तो आपका डाउन सही है। सही। अब उसके बाद कटिंग कर दो इसको। जी, ठीक है, हाँ। ये फोल्डिंग का हिस्सा है, ये कट करना मार है। दिए यहाँ पे। ये वाला उठा के जी, फिटिंग करना। इसको भी कट मार दो। जी, ठीक है, एक कट यहाँ मार दो। जी, ये हो गया। उसके बाद इसको ओपन करो इस जी। तरह से। ये ओपन कर दिया। जी भैया। अब तुमको क्या करना है, हाला हाला। काटना है। क्या काटना है? हाला। हाला काटना है। तो हाला काटने के लिए क्या करोगे, यहाँ से यहाँ टेप रख लो। जी, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.5। 7.5 का आधा कहाँ पर आएगा देखो, ये 7 से 7.5 यानी कि 3.25 पे आ रहा है ना। जी भैया, 3.25 पे। ये 3.25 पे आ रहा है। जी। तो 1 इंच पीछे के पीछे साइड, करना। 1 इंच पीछे जी। किए। अब उसके बाद 1 इंच अंदर साइड निशान लगा। जी, ये हो गया। जब निशान लगा लोगे तो इस तरह से आपको मिलाना। ये मिला देना। जी, तो एक पत्ती का शेप से आपका कट निकल जाए। जी भैया। ठीक है, हाँ, आया समझ में? जी भैया। काटू। हाँ भैया। देखो एक पत्ती का शेप निकला ना ये। हाँ भैया। तो इस तरह से आपका ये हो गया। फिर इसको एक बार ऐसे सीधा कर लेना। जी, करने के बाद ये वाले से थोड़ा सा इसको इस तरह मिला से देना। बराबर कर देना। जी। बराबर करने से क्या होगा, जब आप सिलोगे ना तो आपका दोनों सिलाई। ऊपर नीचे सिलाई नहीं आएगी, फिर वो है। एकदम फिट बराबर आ जाएगी। ठीक है, हाँ भैया। ये बाही हो गई, जी, ये बैक हो बैक। गया ये फ्रंट। और ये फ्रंट। अब इसमें सारी चीज आप नोट कर लो, जो जी जो भैया। समझाया हूँ मैं, हाँ भैया। कोशिश कर। जी अब भैया। जो समझ में नहीं आएगा फिर पूछना। आपसे पूछिए। ठीक है। जी भैया।